करो सो प्रेम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहरा शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को करूं पल पल प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ, चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हुए, है ना तान्या बेटा, प्रश्न ले लीजिए। कल के तो जी। हो गए थे ना, अब आप शुरू करिए। परमहंस गोपाल मणि जी का जन्म कब हुआ था? सुंदर साथ जी, अब सतगुरु रामचंद्र महाराज जी के तो प्रश्न हो गए थे ना कुछ, जो 2-3 दिन की वीडियो थी। तो यहाँ से फिर इसी में ही, इसी बीतक में श्री गोपाल मणि जी का प्रसंग आया है, तो उससे संबंधित प्रश्न है हमसे, है ना। चलिए वंदना सखी जी के पास चलते हैं। वंदना सखी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। उनका जन्म 1616 विक्रम संवत में हुआ। विक्रम संवत 1616 में। जी। तिथि वगैरह कुछ मालूम है इसकी? अगर कुछ पता हो तो पूरा बता दीजिए, अगर मालूम है तो। तिथि तो नहीं पता जी। अच्छा ठीक है, तान्या तुमने लिख रखा हो तो बेटा एक बार रिपीट कर दो, सभी को पता चल जाएगा, है ना। संवत 1616 के आषाढ़वादी प्रथम रविवार अपराह्न 4 बजे हुआ था। हाँ है ना, आषाढ़ मास की जो सुदी नहीं है, वदी यानी कृष्ण पक्ष। सुदी कहते हैं शुक्ल पक्ष और वदी कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो आषाढ़ मास की यानी जो अमावस्या हो जाती है ना, तो उसके प्रथम दिन ही, प्रथमा को बताया ना, तो पूर्णिमा हो जाती है, तो फिर उसके बाद में वदी आया ना, तो वदी यानी कृष्ण पक्ष। आषाढ़ के लगते ही मान लीजिए प्रथमा पहले दिन, दिन रविवार का, और अपराह्न 4 बजे। अपराह्न का मतलब सुंदर साथ जी शाम का समय होता है, दोपहर। तीसरे पहर, है ना। 8 पैर तो हमने बीतक में पढ़े हैं ना कि 8 पैर होते हैं, लेकिन 8 पैरों के नाम भी अलग अलग है सुंदर साथ जी। जैसे सुबह का 8 पैर है ना, तो सुबह का जो बोलता है हमारा वो पूर्वाहन बोलता है ना, और दोपहर का हमारा मध्याह्न, और क्या? दोपहर के बाद का समय हमारा अपराह्न बोलता है। तो इसलिए अपराह्न जो आया, तो अपराह्न यानी शाम के 4 बजे। तो 3 तो दिन के हो गई है, और 3 वर्णन आता है रात का समय, 3-3 भागों में अलग अलग डिवाइड करके, है ना, जिसको प्रदोष काल भी बोलते हैं। शाम का सत्य हो जाएगा, फिर प्रदोष काल हो जाएगा, फिर रात्रि का निश्चित हो जाएगा, और सुबह का उषा काल हो जाएगा। इस तरह से, यानी अपराह्न का मतलब बताना चाह रहे थे कि अपराह्न है यानी शाम के 4 बजे। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे ले लीजिए। गोपाल मणि जी की आत्मा का क्या नाम था? गोपाल, हाँ बताइए मोहित, बताओ बेटा, मोहित बताओ आप। पुष्पावती आंटी। जी पुष्पावती। हाँ पुष्पावती, और एक नाम और? मैं तो एक ही लिखा आंटी। कोई बात नहीं, और सुंदर साथ बता देंगे, एक नाम से और संबोधन किया गया उनको। प्रेम से। प्रेम से। जी जी, प्रेम से, प्रेम से भरपूर है ना, प्रेम से। परम धाम में नाम है या नहीं, वर्णन करें। दर्शा दिए ना, परम धाम में नाम है या नहीं है, और है तो कैसे, और नहीं है तो वो कैसे। अंजू सखी जी, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? परम जी। दीदी मुझे इतना नहीं पता, बस इतना है कि परमधाम में नाम नहीं है, ये नाम सारे योग माया तक है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। जी चलिए, नूरबाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। परमधाम में आंटी नाम है, क्योंकि यहाँ भी देख लो, संसार में जब हमारी पहचान नाम से ही तो है संसार में भी। क्योंकि मेरा नाम मधु है, तो मतलब संसार में मधु के नाम से ही तो जानी जाऊंगी मैं। और जब परमधाम में है, जैसे चौथी भूमिका में देखो, सबके अंदर नाम से पुकारा गया चौथी भूमिका में,
क्योंकि पुखराज का भी नाम है वहां से। जब पुखराज का एक पहाड़ है, जब वहां पहाड़ का भी नाम रखा गया माणिक पहाड़, तो नाम तो होना चाहिए ना वहां भी परम धाम में। सब सखियों के जैसे साग सब्जी लेन जा, वहां से कुछ लेन जा तो किस तरह पुकारेंगे, नहीं तो पुकारेंगे चलो सखियों नाम से ही तो पुकारेंगे, गुणों के आधार पर। क्योंकि हमारे यहाँ से नूर बाई है और वो मतलब नवरंग बाई है, तो किसके अनुसार है, वही के तो नाम है परम धाम के, जब भी तो हमें नाम मिले। जी। और अंजू सखी जी कह रही हैं कि वो नाम से परे हैं क्योंकि अक्षरातीत कहा। अक्षरातीत यानी यहाँ पर अक्षर भी नहीं पहुंचते। आगे नाम नहीं है, वहां से गुणों से पुकारते होंगे भाई, इतना ही पता और आगे पता नहीं, आप बताओ। नहीं नहीं, आप क्या विचार करो, मैं भी आपके जैसी हूँ, ऐसी बात नहीं सुंदर शाह जी। अक्षर जैसा कि अक्षरातीत कहा है। एक भजन भजन सुना है हाँ मैंने, तो उसमें है नाम से परे है पिया नाम तो धराया यहाँ, है ना। और सारी रूहें राज्य के तन ही तो है। मुझे तो बस ऐसे समझ है, क्योंकि मैंने ना समझा नहीं हुआ कहीं पर, ये तो मुझे नहीं पता, इतना ही पता है कि वहां नहीं, पर। जी जी, देखो भजन मुझे तो, भजन को तो हम किसी को एक मतलब बेस नहीं मान सकते, क्योंकि भजन तो अपने भाव के अकॉर्डिंग हर कोई बना लेता है ना, उसमें अलग अलग हो जाते हैं। हाँ उसको हम जी। लोग अपने आप मंथन, मतलब महाराज जी की कृपा से थोड़ा सा मंथन करें ना। अगर ये भी कह दे कि बिल्कुल नाम नहीं है, तो फिर यानी राज्य ही है, तो राज जो शब्द है वो भी एक शब्द में यहाँ पर प्रकट किया गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे फिर कहते हैं ना अगर ये कहे कि कुछ वनों भी में नाम जाते नहीं है, कुछ भी नाम नहीं है, यहाँ तो नाम ही कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। क्योंकि उस चौपाई को हैं। ध्यान रखे कि खेल में मेहंदी तोतला जुबा बका है ठोर, आगे तो मुंह तजल्ला जहां जुबा बोल है और। यहाँ के शब्दों को वहां नहीं घटित किया जा सकता, लेकिन वहां को प्रकट कैसे करोगे यहाँ पर, है ना। जैसे तभी तो। कोई भी शक्ति आती है, यहाँ पर विष्णु का भी लीला अगर अवतार आते हैं तो उनका भी नाम धराया जाता है। बिना नाम के तो वो भी नहीं लीला करते। भी राम के रूप में आए, राम कृष्ण कहे बलराम, जिसके भी रूप में आई हैं, है ना, सबके नाम रखे गए यहाँ पर, किसके आधार पर जो उन्होंने कार्य किया। तो सुंदर सा जी परम धाम तो अक्षर कह रहे कि शब्द नहीं, शब्द से परे अक्षर, अक्षर भी नहीं पहुंचता वहां पर। तो फिर कैसे नाम है, उनको यहाँ प्रकट किया गया वो धाम देने के अंदर ही, क्योंकि वहां पर वो गुण सबके अंदर मौजूद है। तो उन गुणों को बाहर प्रकट करने के लिए क्या कहा, जैसे मान लीजिए अपने तन को देखे, कि अभी कहा ना कि जैसे हम उनके तन है, रूह तुम मेरे तन, वास्तव में हम धनी के तन है। तो अब तन को पूरे को एक बॉडी बना दिया गया, लेकिन इसका भी हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, सब अंगों के नाम अलग अलग हो गए ना। एक बॉडी कहा तो सब इकट्ठे हो गए, अलग अलग हुआ क्रिया के अकॉर्डिंग, तो उनका नाम रखा गया। इसी तरह से मेरा जो विचार सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर राज्य वो चेतना है, चेतन तत्व है। तो वो चेतन तत्व के जो अंग है, उनके अंदर जो गुण है, वे ही गुण जब क्रिया करते हैं तो उनका प्रकटीकरण कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो उन गुणों को प्रकट करना पड़ेगा। राज्य महाराज जी अपने गुण को, जो नृत्य की कला, वो नवरंग बाई के रूप में प्रकट कर रहे हैं, है ना। जो अभी बता साग तरकारी लाने की है, उन्हीं के तन जो ला रहे हैं, उनको हरक बाई के नाम से प्रकट किया गया। अंदर में वो कुछ और है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि नाम नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे नाम नहीं है, ये अंतर देखना। क्योंकि यहाँ पर भी अगर कह दे कि चेतना है, तो चेतना का कोई नाम नहीं होता जब तक उसको तन नहीं है। इसी तरह से राज्य महाराज जी जो चेतन है, तो उनको क्या नाम दोगे, नाम को भी कह दे कि राज्य यानी राज है, राज के अंदर राज है। ध्यान देना जो मैं कहना चाह रही हूँ, कोई बात कह दे, कोई सीक्रेट है कि भाई राज की बात है, वो बात पीछे राज शब्द देते कि राज की बात है। इसी तरह से सीक्रेट है सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी के ही हृदय में, उस चेतन के अंदर जो भी गुण है, जो भी रस है, जब वे बाहर क्रियाशील होते हैं तो वो क्रिया करते हैं, एक होते हुए भी अलग अलग भाव, और अलग अलग होते हुए भी एक, स्वलीला अद्वैत। तो इसी तरह से जब यहाँ पर उन गुणों का यहाँ पर प्रकटीकरण किया गया, तो उनको नाम दे देकर व्याख्या की, लेकिन फिर भी मूल में वो एक ही है। यहाँ प्रकट किया जाएगा बिल्कुल नाम से, क्योंकि 25 पक्षों का वर्णन भी यहाँ किया गया, सखियों के नाम की लीलाओं का भी वर्णन किया गया, लेकिन इनका मूल तो है ना कुछ। जैसे हमारी मानिक बाई जी ने बताया था आवाज कम कर ले। कि उन गुणों के आधार पर उसको नाम रख दिया जाता है, कि क्या जैसे रखा तुमने? म्यूट रखो सुंदर साथ जी, कि जैसे कह दे कि भाई मोटू है, गोलू है, सोनू है ना, इस तरह से। तो वो गुणों के आधार पर रियल नाम नहीं है, ऐसे जैसे यहाँ पर सुंदर साथ।
ये भाव है मेरा, और बाकी अपने अपने विचार व्यक्त करें सुंदर साथ जी। और कोई बोलना चाहता है तो इसके बारे में बोल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नहीं जी, सही है जो समझाया, सही है, मेरी समझ में आया। चलिए तो आगे ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विरह विरह वेदना में व्याकुल होना किसे कहते हैं? विरह वेदना में व्याकुल होना किसे कहते हैं? वंदना सखी जी। विरह तो यही है, हमें किसी मतलब हमें राज्य मिल जाए, हमें इस चीज का विरह है कि हमें हमारी आत्मा जागृत हो जाए, हम उसके लिए विरह करेंगे तभी तो हमारी आत्मा जागृत होएगी। किसी के को पाने के लिए विरह करना, मतलब कि कोई चीज हमें नहीं मिल रही उसके लिए व्याकुल होना, दुखी होना, और हम किसी के गम में विरह कर रहे हैं, कोई हमारा आत्मजन मतलब कोई बिछुड़ गया या इस तरह का विरह। विरह भी कई तरह के होते हैं। तो इस विरह में सुख है या दुख है? नहीं, विरह मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को पाने के लिए विरह कर रहे हैं तो उसमें तो हमारी खुशी है, हमें तो मतलब वो हमें चीज मिल जाएगी, वो तो खुश एक अच्छी बात हुई। और ये दुनिया संसार के लोगों के लिए विरह करना, उसमें कोई कोई अच्छी बात नहीं है मतलब। नहीं, हम धनी से संबंधित विरह की बात कर रहे हैं। जब आत्मा के अंदर धनी से होता है संबंधित विरह तो अच्छा ही है, विरह जितना हो जाए अच्छा ही बात है। हाँ, तो विरह हो तो सही उतना। उसमें सुख है या दुख है? वही बात उसमें है तो जी, सुख ही मिलेगा जी, विरह के बाद तो सुख ही है वो तो। नहीं, विरह होते जब होते तेरे विरह के बाद नहीं, विरह के अंदर ही। जब तेरे विरह में इतना सुख है हाँ, वो तो चौपा तेरे याद है। मिलने में कौन सा सुख तेरे मिलन में, है ना? तो जीव भले हाँ, ही सुख का एहसास करता है, लेकिन आत्मा को ना वो विरह भी प्यारा होता है। प्यारा उस होता सुख है की जी। अनुभूति करती है वो, है ना? जैसे प्रणाम कि जैसे आंटी, मैं बताऊं? प्रणाम जी। आत्मा प्रणाम जी। जैसे कि मतलब हमारे परमहंस हुए, अब जैसे कि हमारे परमहंस हुए, उन्हें विरह हुआ। अब विरह भी हुआ, जैसे कि उन्हें परमात्मा के अंदर से कहते थे, जब वह एक बूंद आकर उन पर पड़ी ना, वो हलचल हुई, तो वो विरह भी तभी हुआ। वो उस हलचल के बिना विरह भी नहीं हुआ, क्योंकि जीव को विरह नहीं होगा। जीव को विरह तो अपने पूत पोतों का ही होगा, किसी दुख का करेंगे, चिंतन करेंगे। अब जो यो विरह पूछ रहे राज जी, ये राज जी तो जैसे कि हमारे परमहंसों को हुआ ना, और उन्होंने कष्ट झेले, या मतलब हम ही कह रहे झेले, यानी कि वो तो परमात्मा की खोज में उन्होंने कसनी कसी, उन्हें विरह हुआ। वो कहें का कि अपने आत्मा के पति को टोने के लिए, अपने परमात्मा को टोने के लिए वो विरह हुआ। तो उसमें सुख ही था, क्योंकि उन्हें मिले उन्हें परमात्मा। अब हम जैसे कि अब हम है, अब एक छोटा सा उदाहरण ही है, वो तो होगा विरह जो हमारे परमहंस ने करा। अब जैसे कि एक छोटा सा हुआ था, जो हमें सतगुरु महाराज जी ने क्वेश्चन दिए थे कि पूरी रात नींद नहीं आई, तो उसमें भी एक हलचल थी कि करना तेरे तब पूछना चाहिए, मेरे से पूछना, कि आए मिला भाई उत्तर टोना हमें। वो व्याकुल था, एक ऐसा व्याकुल हर के अंदर था कि हमें करना कुछ अपने को हुआ या भाई पूछा। ऐसे ही हमारे परमहंस उन्होंने भी कि जगह जगह मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुद्वारों में गए, क्योंकि उन अंदर का वो व्याकुलता उठी थी। देखो जी, मेरे समझ में, मतलब बिना विरह के नहीं कुछ मिल सकता ना। हाँ, मेरे तो समझ में क्या और सुंदर साज जी खोल लगे। सुंदर साजी और विरह ऐसा है, एक जैसा एक मीठा दर्द नहीं होता, बड़ा मीठा मीठा सा, जो उस दर्द का वर्णन भी नहीं हो सकता, यो विरह ऐसा है। इस विरह में ना मुंह नहीं पता चलता कि आंखों में तो आंसू अपने आप ही टप टप, वो एक बताया नहीं जाता उस चीज का ना, उस विरह का एक एहसास हो। जैसा मीठा कह देना, मीठा खा कर बता भाई मैंने मीठा खाया, तो उस विरह का बता नहीं सकती रूह, जब जैसे कि राज्य उस अपना वो दिन मीठा एक विरह सुंदर देवे। साथ था उस दिन ना। जी जी, वो सुंदर साथ भी ऐसे वीर में ही थे उस दिन ना। तो प्रणाम जैसे जी, कि हमारी सुंदर प्रसाद जी। इंद्रावती को हुआ, राम रतन मैं महाराज जी को हुआ, देवचंद्र जी को हुआ, इन्हें ये इन्हें वीरा ये तो कहेंगे। और सुंदर साथ बताएंगे।
प्रणाम जी। क्या हमें जैसे राज महाराज जी हैं, हमें दिखाई नहीं देते ना, हम हमारी हमें उनकी आवाज सुनती ना, हमें दिखाई देते, मतलब एक ज्ञान के आधार पे ही, तो जब हमें ज्ञान के आधार पे इतनी तड़फ है, इतना दर्द है, अगर हमारे साथ सत्संग छूट जा, सुंदर साथ नु कह दे कि आज से माया तू जाना नहीं, माणिक भाई तुझे सत्संग छोड़ दे, तो बस आज तो बाद में हमारे सत्संग में न बैठ जाइए, तो कितना विरह होगा। और जो उस परमात्मा मुझे दिख जा यार, मेरे से बात कर ले, और बात करके मुझे नु कह दे आज से बाद में तो सुन, तेरी आवाज नहीं सुन जा बस बिल्कुल भी मुझे, तो शायद है कि प्राण लेकर जाएंगे हैं, बिना ही उनके देख हो रहा, तो देख के विरह हो जाएगा, तो वाकई में प्राण लेकर जाएंगे। तो जब उनकी प्रतिक्रिया विरह होगा, विरह से फिर उनकी तरफ प्रेम बढ़ेगा, तो जब जाकर हमें चाहता है कि परमात्मा के दर्शन हो सके। जी बिल्कुल है। जो मानिक भाई जी ने अपने सरल भाषा में बिल्कुल समझा दी, जो चौपाई भी दी ना महाराज जी ने, विरह गतरे जाने सोई जो मिलकर बिछड़ी होए, यो मीन बिछड़ी जनते सौगत जाने सोई, है ना। इस विरह को वही जानेगी जो मिलकर बिछड़ी हो। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। अब जो देखो ये दुख का जो एहसास हो रहा ना, महको भाई जी ने बिल्कुल एग्जाम्पल देकर बिल्कुल जो फिट बैठता है। कहते हैं ना कि दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द में कहते हैं कि मीठा मीठा उसका एहसास करो, लेकिन यहाँ स्वाद नहीं, लेकिन एक एहसास है उसके पीछे। हर चीज में एहसास होता है। तो इसी तरह से जो जीव को तो लगता है दर्द, कड़वा लगता है ना, लेकिन आत्मा को मीठा लगता है वो दुख भी। इसीलिए तो कहते हैं कि भले ही मिलन ना हो, लेकिन तेरे दुख में हमेशा मैं तड़पती रहूं ना, क्योंकि उस विरह में भी तेरा सुख है, विलास है। और जो यहाँ वो पर इंतजार। साथ जी, मतलब जैसे अभी हमने कहा ना, देखो जो इंद्रावती जी को वास्तव में वो विरह हुआ, है ना। एक विरह और एक वियोग जो अलग अलग होते हैं, यानी अलग दूर हैं, तो पता है कि हाँ सतगुरु पास में है, जैसा हबसा में रह गए इंद्रावती। और फिर सतगुरु रूठ जाए, जैसे मानिक बाई कह रही है, वो विरह होता है, उसका दर्द कुछ और होता है, और किसी कारणवश हम प्रेम में ही रहकर अलग हो रहे हैं, उसे वियोग कहेंगे, उसका कुछ अलग है, दोनों का एहसास करना। जैसे भी मानिक बाई जी के एग्जाम्पल से लेना, प्रैक्टिकल में हो सुंदर साथ जी। मान लीजिए हम सुंदर साथ है सभी, है ना, आपस में चल रहे हैं हम, फिर से किसी कारणवश कोई नहीं आ पाया, तो उसमें कुछ कम दुख होगा, भाई मजबूरी है, मैं नहीं जा पा रही, नहीं चर्चा सुन पा रही। लेकिन अगर किसी कारणवश मतभेद हो जाए, या कुछ रूठना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसका दर्द कुछ और, दोनों में अनुभव कर सकते हैं। और अभी जो हमारी इन्होंने बताया मस्तानी सखी जी ने, कि हमारे जो प्रश्नों की लगन थी कि भाई बनाना है, तो उसे विरह नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे लगन। वो लगन है कि जो मुझे लक्ष्य दिया गया है, इस लक्ष्य को मैं कैसे करूं, जैसे वाणी पढ़नी है, या पारायण लगाना है, या कुछ करना है। विरह होता है यानी जिसके बिना रहा ना जाए, एक तरफ एक वियोग का एहसास। और जो ये वो मन ये होगी व्याकुलता, लगन। एक अंदर से व्याकुलता सी हुई थी, जैसे कि वो वो बता मैंने वो व्याकुलता लगन, की जैसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल, वो लगन की हाँ व्याकुलता होगी कि मुझे ये करना है, हाँ बेचैनी। हाँ हाँ, और वो जो बोला विरह मैंने उसको। जो विरह होता है वो मिलन की व्याकुलता है, दोनों में थोड़ा सा। हाँ जी, जो इंद्रावती को हुआ, राम रतन महाराज जी को हुआ, देव सिद्धू जी को हुआ। हाँ बिल्कुल सही, है ना। तो एक लगन की है, एक कुछ मजबूरी के हाँ कारण चर्चा में ना आने का कारण है, और एक अभी कह दे कि जैसे अगर सतगुरु कह दे कि आज के बाद मैं बातें नहीं करूंगा, तो उसके बाद तक उसका विरह कुछ और है, उसमें आत्मा को फिर एक तड़फन होती है। जैसे इंद्रावती सखी सुंदर बाई से आगे हो गई थी थोड़ा, जब उन्होंने प्रणाम नहीं ली, तो उसका एहसास कुछ और था। बहुत अलग अलग अनुभव होते हैं हर स्टेप पे सुंदर साथ जी। ये भी तक ना हमारी चलनी है, हमारी चलनी है। आंटी थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ हाँ बोलो, अपने भाव से भी व्यक्त करो। सुबह ना जब आप कह रहे थे चितवनी कराओ, तो मैंने 2 दिन की छुट्टी की थी। उससे पहले आप बता रहे थे कि कमल के फूल पे सिंहासन कैसा बन रहा, तो वो मेरे याद था। तो फिर जब माया आंटी और इन सुंदर साथ ने, मतलब दोनों ने मिलकर उसका डिस्कस कर रहे थे ना, रंग महल में कैसे रंग निकल रहे, हमारी इंद्रियां कैसे, तो उस बीच में मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि जो ये बता रहे हैं ना, जो राजी तो बता रहे उस कि जो इन्होंने सुंदर साथ ने बताया था कि पारदर्शी, गले में से कैसे ज्ञान आ रहा जा रहा, तो वो पारदर्शी। तो उस टाइम मुझे एक एहसास हो रहा कि बता तो राजी रही, पर जो इसे सुन रही,
मतलब जैसे हम राज्य को आपको देख रहे, सदगुरु को भी सुना रहे, तो हम अपने आप को तो नहीं देख पा रहे। तो मतलब आत्मा तो राज्य को देख रही है और राज्य आत्मा को सुना रहे, तो मतलब एहसास हुआ सुबह मुझे इस चीज का। तो मुझे सुबह से ना ऐसा लग रहा कि तेरा पता नहीं 2 दिन में कितना छूटा होगा, आज तो यो मिला तुझे थोड़ा सा। मतलब उसमें मुझे लगा कि हाँ राज्य है वाकई में ही वो अपनी आत्मा को, पर हम अपने आप को नहीं देख पा रहे उस समय, जब मतलब राज्य सुना रहे, मतलब जब सुंदर साथ अब अंदर का बता रहे थे ना मन मिलाने का, तो साक्षात ऐसा लग रहा राज्य तो बता रहे, पर आत्मा अपने आप को नहीं देख पा रही सुनते हुए, पर वो राज्य को देख रही थी, हाँ जैसे राज्य आत्मा को सुना रहे। तो तो उसके बीच में मुझे एहसास हुआ। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। हाँ जी, जैसे कि बता रहे सुंदर साथ, तो जैसे कि हमें वाणी चल रही हमारी, अरबी तक भी चली और अब भी चल रही और चितवनी भी चल रही, तो जो बताई भी रहे, तो जैसे कि राज्य का वर्णन हो, तो अब जब 24 घंटे क्या रहे आप, जैसे कि ब्रज में काम करें थे और क्या धुन थी राज्य की, तो अंदर ऐसी चसक हो 24 घंटे, अब वो कैसा मिल जा मतलब उसे देखने का अंदर एक जैसे कहते हैं ना मीठा दर्द। तो 24 घंटे बच्चे हम किसी क्रिया में भी हैं, लेकिन जो हमें जिसका सुंदर चेहरा बता दिया, तो उसका हमें ऐसा 24 घंटे ऐसा हो इसमें, वो ऐसा वो कैसा कैसा होगा, मतलब उसका मतलब 24 घंटे दर्द हो कि मतलब वो जब ऐसा वर्णन है ऐसा, तो वो कैसा होगा, वो मतलब दिखता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं, मतलब उसका अंदर 24 घंटे ऐसा जैसा कहते हैं ना वो विरह करा, तो मतलब वो मीठा मीठा सह 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 24 घंटे ही उसका जो एक जो रहस्य खुल रहे, राज्य खोल रहे, तो जो रहस्य खुले है ना, तो उनमें तो तुरंत एहसास हो कि ये तो मेरे धनी के, ये वो मतलब जब उनके शब्द यहाँ का इतना एहसास करवा रहे, तो वो खुद में कैसे होंगे। तो ऐसा लगा वास्तव में 24 घंटे ब्रजवाड़ी वो रहेगा 24 घंटे, तू उससे देख, तू सुन, तू महसूस कर उसकी बात, तो उसमें तो रस रस टप कैसे जीव पावे, और जीव फिर उसे विचार करे कि वो कैसा, तो अंदर फिर ऐसा हो वास्तव में जैसे कि एक पक जाना, कोई चीज हमारे अंग में पक गई, उसमें चस 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 24 घंटे से हम कितनी दवाई लगा लो, तो उसमें चस चस नहीं बनती, अपने टेम पर बंद होगी, लेकिन कद हो जब भारे मुखी हो जा जीव, लेकिन वो चस 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 जैसे फोड़ा पकता चस दर्द कराए ना अंदर, तो वो उसका अब ऐसा हो जैसे कि इन्होंने ये भजन गाया था, वंदना ये सखी है नहीं का अंजू सखी, उस जी दिन राज्य की वाणी की चौपाई, जी तो जो शुरू में उनके चेहरे का था, तो तुम वास्तव में यकीन करियो, मैं हाथ जोड़ कर तुम्हें विनती कर रही हूँ, यकीन करियो, तो जो दोनों वाणी चर्चा चली, दोनों मीटिंग चली, उस चेहरे से, उस चेहरे की मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं एक भी शब्द नहीं बोली, कैमरा बंद कर रखा था, उस चेहरे की नू ऐसी पीड़ा उठी, सारी रात पीड़ा उठती है अंदर, तो उससे देख उसका वर्णन, उसके भजन में इतना आनंद आया, उसके स्वरूप में स्वरूप ही स्वरूप, लेकिन उसे तू देख, उसे महसूस, पूरी रात मेरे अंदर ऐसी होती रही हर दिन निकटता फिर, लेकिन उसकी ना कोई जो चुभ जाना राज्य आत्मा का चुभ जा, वास्तव में वो चुभन ऐसे ना मीठा 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 एहसास कर, बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई मिलता है ना, ठंड लगा ना गर्मी लगा ना कुछ महसूस हो, वो दर्द ऐसा है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आनंदी सखी जी, क्योंकि इन्होंने वर्णन ही राज्य की सूरत का किया था ना, हक सूरत क्यों वर्णो जो अब लोग कहीं ना किन, है ना। तो जब सूरत पर ही लेके गई तो क्यों नहीं चुभेगा। तो कोई जब सुंदर, हक जैसे सूरत आपने का है ना वास्तव जैसे में, आपने कहा ना कि फोड़े का में दर्द होता रहता है, तो उसे तो सब कोई ठीक करवाना चाहता है, लेकिन ये फोड़े का दर्द ऐसा है, धनी कह रहे हैं ना कि इसकी कोई दवा ना दारू, जितनी दवा करूंगी इतना और बढ़ता जाएगा, इतना और बढ़ता जाएगा। तो जब धनी से मिलन होता है तभी इसका इलाज होता है ना। ये दर्द हर एक को मिला ना, तो धनी की मेहरी है। सुंदर शांत विरह रूप, बहुत अच्छा सुंदर शांत। ये चुपई भी जैसे हम आती है, यहाँ से आत्म रोग तो लागयो, हाँ या को मिले हरि न मिले तबीब, जी चौदह भवन में
ये है ना, बहुत अच्छे भाव है सुंदर साथ के, सबके बहुत अच्छे भाव। कोई भोला भाला सुंदर साथ है ना, और जो भोला भाला होता है ना तो राजी जल्द दिल में कहते हैं ना उतर भी जल्दी जाते हैं। हम जितनी ज्यादा चालाकियां करते हैं तो राजी का वो एहसास भी नहीं हो पाता। बहुत अच्छा लगा मुझे। इलम अक चातुरी, है ना, आता ना एक चौपाई, यही आड़ा पर्दा यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख का नूर। इलम चातुरी खूबी अंक की, मोहे यही लिखा पढ़ अंतर, यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे का मुख का नूर, है ना। तो जो इल्म से रहित जो होता है ना, वास्तविक प्रेम से हाँ, जो प्यार होता है वो डूब जाता है जो जब। मुक्का है ना, जो राज्य का मुक्का वर्णन करा है ना सुंदर साथ, बस मेरे तो बस पता नहीं क्या हो जा जी, मुक्का जो वर्णन करा है ना जी, बोला मूर देखा वो आके में पता नहीं, बस इसके लिए कोई शब्द नहीं है। देखो सुंदर साथ जी, जो राजी और श्यामा जी के जो श्रृंगार का बार बार क्यों लिया जा रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, ध्यान देना इस चीज का। मैंने भी नोटिस किया कि कोई प्लानिंग तो कुछ और हुई थी कि पूरे 25 पक्ष में घूमेंगे मूल मिला से, लेकिन फिर जब व्रति चलती है फिर वही खींच कर आ जाती है। तो इसका रीजन पता चला क्यों चला है, क्योंकि हर एक रूह के दिल में राज्य का कोई सा भी अंग एक ऐसा चुभ जाना चाहिए, ऐसा चुभ जाना चाहिए जो देखते ही दिल में एक हलचल मचा, चाहे कोई सा भी अंग। क्योंकि हर राज्य का कोई ये नहीं कि कोई अंग छोटा कोई अंग बड़ा है, चाहे चरण हो, चाहे हस्त कमल हो, चाहे मुखमंडल हो, चाहे नासिका हो, चाहे नेत्र हो, कुछ भी हो, चाहे पाग ही क्यों ना हो, चाहे वे लहराते हुए बाल ही क्यों ना हो जो घुंघराले दिखा रहे हैं कि हम कैसे धनी की तरफ कोई मुड़े हुए हैं, हवा की जरूरत नहीं, वे कैसे नृत्य कर रहे हैं, कपोलों का रस पी कर जाते हैं। तो एक एक चीज का वर्णन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कोई सी शोभा तो तुम्हारे दिल में अखंड हो जाए, और जौन सी दिल में अखंड हो जाएगी ना वो ही, ध्यान देना सुंदर साथ जी, ध्यान आता ना, धारणा ध्यान और समाधि, वो तो हमारी धारणा हो गई, वो ही ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये है जो पूरे स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, ये हो गई हमारी धारणा। लेकिन जब किसी एक अंग की शोभा में तुम डूब जाओगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा ध्यान, और फिर उसके अंदर और जितना उतरोगे जितना उतरोगे जितना उतरोगे, फिर वही एक समाधि की स्थिति में पहुंचा देगा, ये हमारी मंजिल हो जाएगी सुंदर साथ। तो इसलिए बार बार शायद मुझे जो लग रहा है राज्य महाराज जी, आखिर सोचते कुछ और होता कहीं कुछ और है, तो क्यों हो रहा है। तो शायद सुबह इसीलिए ये निर्देश आया अचानक ही कि देखे तो सही कौन सी रूह के दिल में कौन सी शोभा बसी। नहीं तो मैं तो बैठी थी, कोई ये थोड़ी थी कोई प्रॉब्लम थी मुझे, कोई पीछे थी, अचानक ही आया कि आज देखे तो किस रूह के दिल में क्या शोभा बसी है ना। नहीं, राज्य की चालाकी पता लग, जैसे मेरा पता लग गया था, वो मगर राज्य मुझे तो बाद में एहसास हुआ है कि आखिर ये हुक्म क्यों आया, नहीं तो मैं तो नॉर्मल उठ के ऐसे ही लगी थी। लेकिन बाद में इसका मिलता है, क्यों नहीं मिलता है ना, मिलती है सुंदर सा जी, जो कुछ होता है ना उसका आंसर भी मिलता है। तो कौन सी रूह के दिल में कौन सी शोभा बसी है, तो शायद इसका उत्तर तो नहीं मिल पाया, है ना। कोई बात नहीं, आगे चलेंगे फिर, आगे ले लो सुंदर सा जी। आंटी आप ना अब मतलब सतगुरु जैसे समझा रहे थे कि तुम मूल मिलावे में ही बैठी हो, तुम मूल मिलावे में, मतलब इतने दिन से सुन तो रहे थे हम, पर जो सुबह एहसास हुआ कि हाँ तू गिलम पे ही तो बैठ के सुन रही है, और सुनाने वाले राजी हैं साथ साथ, और मतलब दोनों सुंदर साथ आपस में कह रहे कि दोनों उस पे सहूर करेंगे, बार बार वही शब्द वही शब्द। तो मुझे उसी बीच में एहसास हुआ ये थोड़ा सा, तो मैं सुबह से तड़प रही, कैसे बताऊं, मुझे फुर्सत नहीं हुई, अब बताऊं। तो मुझे लग रहा, तो मुझे सुबह तो लगा कि हाँ मैं मूल मिलावे में ही बैठी, मतलब मैं नहीं, आत्मा जो वो है परमात्मा, नहीं वो झरमन मूल भाई, मिलावे में ही है। तुम्हारी बात जो है ना बिल्कुल 100% श्योर है ये। क्यों है, क्योंकि देखो कोई शब्द को हम बार बार सुन लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का एहसास ना बहुत दिन बाद हो जाता है, हाँ पता नहीं कब होता है, हाँ, मुझे आज भी सुनते हुआ, रहते हैं सुनते रहते मुझे हैं, तो आंटी एहसास बहुत नहीं दिन होता। बाद हुआ। तो इसीलिए तो महाराज जी बार बार स्वरूप मुझे का वर्णन करते हैं। दीदी मैं इस पर एक कहानी बोलूं हाँ जो आप लोग बोल। बोले जी। ऐसा आवत दिल हुक्म इश्क आतम खड़ी होए, इश्क आतम खड़ी होए, जब हक सूरत
दिल में चुभे जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागे। आगे क्या था चुपाई भूल गई मैं, थोड़ा कुछ देखो सोए कुछ जागी सोई ना। नहीं, कोई बात नहीं ना। क्या- राजी महाराज जी ने ब्रेक लगा दिया, नहीं ना तुम हम हार्ट अटैक कर दोगे। इतना मिठास राज जी ने दिया, इसलिए रो के दिल की दीदी समझ में कि बस इतना ही पिलाना, आगे और ज्यादा नहीं पिलाना। राज्य को पता है ना, हाँ कहाँ कहाँ ब्रेक लगानी, राज्य को सब पता है। राज्य को सब पता है। नहीं वास्तव में हमें लगता है हमारी नवरंग बाई जी और दूसरी सखी आकर बैठ जाती इस टाइम मीटिंग में, है ना। बहुत अच्छा हाँ जी, प्रणाम लेकिन प्रणाम चौपाई जी ध्यान भी दीदी। जब सही थी। जी जी, चौपाई मेरे हाँ जी सही थी, जो सखी जी ने गायन के साथ में सुनाई ना, तो और रस लग गया इसमें, है ना। बिल्कुल सही। दीदी, बताओ ना, जब अंजू दीदी भजन, तो जब भजन का है ना जैसे तर्जुमा, उसमें तो अलग ही मिठास हो, और जब शब्द बोल रहा है उसमें अलग हो, एक अलग एहसास ऐसा हो, अंदर से रोना सा आवे, एक विरह सा हुआ है जब रोना ये अंजू रोना सा दीदी ना, भजन रोना सा ना पूछो, मेरा पहला मिलन था इनसे। इतनी रुलाई थी मैंने, सच इतनी में। रुलाई थी, इतनी रुलाई, मैंने कह रही अगले दिन फोन करूंगी, इनका नंबर कहीं से निकाल के पूछूंगी तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी, मुझे नहीं पता था परंधाम से सीख कर आई है। एक विरह का एहसास हुआ सच में जब ये भजन बोला, और ऐसा मन करे बस सुनती ही जाऊं। तो ये राज्य पहले इतना रुला देते हैं ना, जो पहले हाँ जी। रोया होता है वही रुलाने की कहते हैं ना, उसी की हिम्मत रखता है। बिल्कुल सही। और फिर ऊपर से अपने उसकी वाणी के अंदर राज्य ऐसा वो दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, आप लोग इतने भोले भाले सुंदर साथ हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं बस सुंदर। वही वाली बात है, अरस परस वाली बात है ये, अरस। और कुछ नहीं है। नहीं फिर भी देखो अंजू जी, जो बात सत्य है देखो, क्योंकि राजी महाराज जी ने हर एक रूह को एक विशेषता जरूर दी है। एक तो ये शब्द ही चेतन है, क्योंकि धनी के मुखारिन से आवेशित वाणी है, इनके अंदर वो रस है, रूह को खींचते हैं। और फिर अगर इनमें और मिठास वाणी की डल जाए तो वो डबल ट्रिपल हो जाती है सुंदर साहब, वो रूह को खींचती है ना। ये बिल्कुल सेवा, आप ये सही है। सेवा मैं होती ना वाणी गाती हूँ ना, मैं भजन गाऊं तो उतना दर्द नहीं आता, सही कह रही हूँ। मुझे है। मेरे माँ सतगुरु ने यही कहा था कि वाणी वाणी गानी है। मैं वाणी। पहले तो गाने गाती थी, लेकिन मैं भजन भी गाऊं तो वो दर्द नहीं आता है, मैं अपनी बता रही हूँ। जब तक मैं प्रकरण गाती हूँ ना, तो इसी के अंदर दर्द होता है। हाँ क्योंकि शब्द चेतन है सुंदर साहब जी, ये राज्य महाराज जी की आवेशित वाणी है, कोई हल्के शब्द नहीं है। कहते हैं ना, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, ये धनी के दिल के राज हैं जो खुलकर आए हैं, जोश से उतरी हुई वाणी सुंदर साहब जी, है ना। तो इन शब्दों में क्यों नहीं पावर होगी। चलिए सुंदर साहब जी, बहुत अच्छा लगा गायन करके आपने सुनाया। चौपाई मेरे ध्यान नहीं थी, आपने ध्यान भी दिलवा दी, बहुत अच्छा लगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए नूर भाई जी। गोपाल मणि जी के गांव और पिता का नाम क्या है, और उनकी माता का भी नाम बताइए। गांव का, पिता का और माता का, दोनों को ही एक साथ में कर लीजिए। गोपी सखी जी आप बताओगे, आपकी बारी नहीं आई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पिता का नाम तो है देवमणि। वेदमणि। वेद। देवमणि है जी। जी ये ना। और वेदमणि। सुलक्षणा माता का नाम है। जी। और मधुबनी में उनका जन्म हुआ था, गोपाल जी का, गोपाल। 1616 में, जी बिल्कुल सही। गोपाल मणि जी का। जी। परिणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अच्छा जी, इनका बचपन का नाम क्या था? पहले से गोपाल मणि था इनका नाम, गोपी सखी जी? नहीं जी, बाद में जब आत्मा के अंदर, जब ये किशोरावस्था में इनके अंदर आत्मा आई थी, पहले तो इनका नाम और गोपाल, जब गोपाल ही था केवल। गोपाल था। तो हाँ फिर जी, गोपाल, गोपाल। गोपाल मणि की उपाधि इनको कहाँ पर मिली? इन्हें गोपाल मणि की उपाधि वहां पे मिली जब इनके अंदर आत्मा आई, और ये विरह में साधुओं के साथ जब वो बोले कि मुझे वहां पे, अपनी विद्या ग्रहण करनी, और मेरा मन काशी में जाने का है। फिर उनसे साधुओं से ये पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा था कि हम तो राम मंदिर नवमी नवमी में जा रहे। और आप बताओ, आप क्यों पूछ रहे? कि मैं काशी में अपनी विद्या ग्रहण करना चाह रहा था। हाँ हाँ, आगे इसको ले, तो जैसे काशी पहुंच गए थे ना, तो सरस्वती माता ने दर्शन दिए थे,
तो तब सारा ज्ञान इनके अंदर आ गया, तो तब ये गोपाल मणि कहते हैं, है ना, ये मणि शब्द। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गोपाल मणि जी के माता पिता क्यों धन्य धन्य हैं? राजेश्वरी जी, आप अगर कंफर्टेबल हो तो बोल सकते हो, या फिर मोती सखी जी के पास चलते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, कोई और सुंदर साथ बोल। इंदु सखी जी, आप बताओगे? ये तो बहुत सामान्य सा नॉर्मली सा प्रश्न है। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम ऐसा प्रणाम जी पुत्र पैदा हुआ तो वे धन्य धन्य प्रणाम कहलाए। जी हाँ प्रणाम जी, इंदु जी बोलिए आप। प्रणाम जी। इंदु जी आप बोल रहे इनके हैं? यहाँ जन्म, हाँ हाँ जी, प्रणाम जी जी प्रणाम जी। जी जी उन्होंने जब गोपाल मणि ने उनके बाद जन्म लिया, ये आत्माओं ने, इसीलिए वे धन्य धन्य कहे गए जी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहा। मैं भाई जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं यही बोल रही थी, मैं कहा वो उनके यहाँ जन्म हुआ, ऐसा पुत्र का जन्म हुआ कि माता और पिता का भी नाम धन्य धन्य हो गया। हाँ, क्योंकि जब पुत्र कोई योग्य हो जाता है ना, भक्त हो जाता है, तो माता पिता का भी कल्याण हो जाता है, हाँ तो जी, इसलिए भी धन्य धन्य हो गया ना, बिल्कुल सही। उनके गुरुजी ने बताया था ना कि ये ऐसे अचिंत्य शक्ति है, मतलब तो ये मणि की तरह चमकेंगे, इसलिए उनके माता पिता ऐसे पुत्र को पाकर धन्य धन्य हो गए। जिस घर में ऐसा बालक प्रकट होएंगे तो वो तो माता पिता खुद ही धन्य हो जाएंगे। ये प्रणाम जी। अपने भी कर्म होते हैं सुंदर थोड़ा सा जी। थोड़ा तो मैं बताऊं। जी जी बताइए। हाँ, जैसे इनके ये थे, गोपाल मणि जी थे, तो इन्होंने अपने तपोबल से, अपनी भक्ति से परमात्मा को पाया। परमात्मा को पाकर जब ये यहाँ से ले गए, तो